Hi guys, welcome to my new vlog for a very unique destination, the city of love, city of canals, city of bridges, that's Venice. So after a few days in Switzerland, we left for Italy. हमने अपनी ट्रेन स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिक से कराई थी क्योंकि इटली के लिए मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स यहीं से जाती हैं। हमने अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन बुक कराई टू सेव टाइम ताकि हम जल्दी वेनिस पहुंच सकें। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप दिन की जर्नी भी प्लान कर सकते हैं जिससे आपको स्विट्ज़रलैंड के बहुत सुंदर व्यूज़ मिलेंगे। हमने कनेक्टिंग ट्रेन्स बुक की थी जो थी ज्यूरिक से मिलान और मिलान से वेनिस। स्विट्ज़रलैंड और इटली में ट्रेन जर्नीज काफ़ी कन्वीनियंट हैं। यहाँ हर जगह डिस्प्ले पैनल्स होते हैं जहाँ ट्रेन्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप आराम से अपनी ट्रेन्स पकड़ सकते हैं। ऑनलाइन सर्च करने पे आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं। यूरोप जाने से पहले भी हमने टिकट्स ऐसे ही बुक की थी टू रिजर्व सीट्स ऑफ आवर चॉइस। हमारी जर्नी काफ़ी लंबी थी लेकिन दोनों ही बुलेट ट्रेन्स थी तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए। वेनिस में भी मल्टीपल रेलवे स्टेशन है बट सबसे बेटर ऑप्शन है वेनेजिया सेंट लूसिया जो कि सेंटर में है और काफ़ी कन्वीनियंट है। वेनिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके होटल की लोकेशन। वेनिस इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कैनल्स से कनेक्टेड हैं एंड द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ गंडोला और बोट्स। तो आप अपना होटल रेलवे स्टेशन के ही आसपास बुक करें ताकि आप वॉकिंग डिस्टेंस में ही होटल पहुंच जाएं। हमने बुक किया था होटल कैनल जो कि रेलवे स्टेशन से सिर्फ 300 मीटर दूर था एंड द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज जस्ट नेक्स्ट टू द कैनल। उसके बाद हमने होटल में थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम निकल गए वेनिस घूमने के लिए। Venice is a group of 118 small islands that are separated by canals and linked by 438 bridges. इसलिए वेनिस घूमने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप पैदल इन गलियों में निकल जाएं। सारे आइलैंड्स छोटे छोटे ब्रिजेस से कनेक्टेड हैं और जो आइलैंड्स दूर हैं वहाँ आप बोट से जा सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग अपने पेट्स के साथ हर जगह घूमते हैं। यहाँ पेट्स के साथ ट्रैवल करना बहुत ईजी है क्योंकि आप उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैरी कर सकते हैं और रूल्स भी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। कुछ देर वेनिस में घूमने के बाद हमने ट्राई की वेनिस की मोस्ट फेमस गंडोला राइड। एक गंडोला राइड की कॉस्ट होती है 80 यूरोस, बट आपको कोई अगर इससे ज़्यादा बताता है तो आप आगे दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। 80 यूरो से कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की सेट की हुई प्राइस है, बट अगर आपको कोई कपल साथ में शेयरिंग में मिल जाता है तो डेफिनेटली ये आपको सस्ता पड़ेगा। ये राइड आपको अंदर के छोटे कैनाल से होते हुए मेन कैनाल में ले जाती है एंड द गंडोला राइडर विल डेफिनेटली गिव यू सम इनसाइट्स। When talking about places to visit, so the first one is Rialto Bridge. This is a 16th century stone footbridge crossing the Grand Canal. यहाँ से दिन के और स्पेशली रात के व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। Another place is सेंट मार्क्स स्क्वायर जिसमें कि पहला अट्रैक्शन है सेंट मार्क्स कैंपनीले। ये एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर है जिसमें आप लिफ्ट के थ्रू टॉप पर जाते हैं और आपको पूरे वेनिस का व्यू दिखता है। सेंट मार्क स्क्वायर में ही ये दूसरा अट्रैक्शन है बेसिलिका डी सैन मार्को जो एक बहुत बड़ा चर्च है। ये सब घूमने के बाद हमने इटली का फेमस जिलाटो ट्राई किया और रियाल्टो ब्रिज से शाम के व्यूज़ एंजॉय किए। वेनिस दिन में तो सुंदर लगता ही है बट शाम को सारी लाइट्स जलने के बाद ही और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद गलियों में घूमते घूमते हम एक जगह ओपन डाइनिंग में डिनर के लिए रुके। डिनर करने के बाद हम पैदल पैदल अपने होटल वापस। वेनिस में 10 बजे के बाद गलियां बहुत अंधेरी हो जाती हैं एंड इट माइट नॉट बी सेफ, सो इट्स बेटर टू कम बैक ऑन टाइम। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट करने के बाद निकले टू विजिट अनदर प्लेस इन वेनिस। इटली में पिज़्ज़ा बहुत फेमस है तो आपको हर जगह पिज़्ज़ा के स्टोर मिल जाएंगे जहाँ आप पूरा पिज़्ज़ा या फिर सिर्फ स्लाइसेस भी ले सकते हैं। वेनिस में हर सुबह ऐसी फ्लोटिंग मार्केट्स लगती हैं जहाँ से आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले सकते हैं, तो हमने कुछ लोकल फ्रूट्स ट्राई किए। उसके बाद हम पहुँचे सेंट मार्क्स बेसिलिका चर्च। यहाँ के चर्च बहुत सुंदर होते हैं एंड यू कैन क्लियरली सी द मैजिक ऑफ रोमन आर्किटेक्चर। वेनिस में गंडोला पास भी मिलता है, तो अगर आपको पैदल नहीं जाना है तो आप ये पास भी ले सकते हैं और बोट्स के थ्रू वेनिस में ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। देन वी हेडेड बैक टू आवर होटल एंड हैड सम लंच ऑन आवर वे। वी ऑल्सो ट्राइड द फेमस ड्रिंक स्प्रिट्स एंड देन वेंट टू द रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी ट्रेन थी नेपल्स के लिए। अपनी ट्रिप प्लान करते समय हम वेनिस को इंक्लूड करने के लिए काफ़ी डाइसी थे, बट दिस प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग एंड होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू बुक अ ट्रिप टू वेनिस। Thanks for watching the video and don't forget to like, share, subscribe. Bye.